हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे अपना एक नया चैप्टर। हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होगा कि हमारे पार्ट 4, जो हमारे संविधान का पार्ट 4 है, उसमें ये बताए गए हैं। उसके बाद ये जो है ये 36 टू आर्टिकल 51 में आते हैं। ये कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, आयरिश, स्पेनिश, और फिर आयरलैंड ने कहाँ से लिए थे? स्पेन से। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, दो बातें, कि ये भाग 4 में आती हैं। और नीति निर्देशक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक होते हैं। तो अब ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी बोलेंगे। तो देखते हैं इनके फीचर्स क्या क्या हैं। द फ्रेज डीपीएसपी डिनोट्स द आइडियल्स दैट द स्टेट शुड कीप इन माइंड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज एंड इनैक्टिंग लॉस। यानी कि डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, एक ऐसे आइडियाज़ हैं जिसको जब भी राज्य अपनी कोई विधि, कोई नीति बनाएगा, उसको अपने ये माइंड में ये इस नीति निर्देशक तत्व उस नीति को बनाते हुए रखने होंगे। तो आर्टिकल 36, द टर्म स्टेट इन पार्ट 4 हैज़ द सेम मीनिंग एज इन पार्ट 3 डीलिंग विद द फंडामेंटल राइट्स। तो अब ये जो आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी हमारा है, तो अब ये जो आर्टिकल 36 है, ये बिल्कुल वही बात करता है, वही परिभाषा राज्य की बताता है जो पार्ट 3 में हमने पढ़ी थी, जिसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताया था। तो जहाँ आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा जो बताई गई है, वही आर्टिकल 36 में बताई गई है। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब ये है। अब आप ये सोचेंगे ये जो अनुच्छेद 12 मैं क्यों दिखा रही हूँ, तो ये इसलिए है क्योंकि जो ये अनुच्छेद हमारा 36 है, आर्टिकल 36, उसमें राज्य की जो परिभाषा है वो सेम यही है जो हमारे ये अनुच्छेद 12 में दी गई है। यानी कि ये जो अनुच्छेद 12 की जो डेफिनीशन है वो सेम आर्टिकल 36 में दी गई है। मतलब कि आर्टिकल 36 में ये कहा गया है डीपीएसपी के कि राज्य की परिभाषा वही है जो अनुच्छेद 12 में, यानी कि भाग 3 के आर्टिकल 12 में बताई गई है। इसी के साथ देखते हैं कि और आगे क्या फीचर्स हैं इसके। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिसेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इनॉमिनेटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। जो 1935 हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं वो भी सेम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आते हैं। द डीपी कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में एक बहुत ही डिटेल में जो हमारे सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक जो व्यवस्था, जो कार्यक्रम है, उसको बहुत डिटेल में एक लोकतांत्रिक राज्य के लिए बताया गया है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिएबल इन नेचर, दैट इज दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाय द लॉ कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन। मीन्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट जस्टिसेबल इन नेचर, यानी कि आप जो जैसे मौलिक अधिकार होते हैं, तो अगर उनका कभी हनन होता है या कोई आपका मौलिक अधिकार छीनता है, तो आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास और उसको कहते हैं कि हमारा ये मौलिक अधिकार छीन लिया गया है, आप उसके ऊपर केस करवा देते हैं। लेकिन डीपीएसपी में ऐसा नहीं है। अगर डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अगर राज्य उसको नहीं भी मान रहा है, तो कोई उस पर केस नहीं कराया जा सकता। उसको देखिए आर्टिकल 37 इसके आगे की बात बताता है। क्या कहता है आर्टिकल 37? आर्टिकल 37 says itself that these principles are fundamental in the governments of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws। मतलब कि आर्टिकल 37 सीधा सीधा ये बताता है कि जो भी ये प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, ये जो है
हमारी कंट्री को गवर्न करने के लिए बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ हैं। तो ये जो है राज्य की ये ड्यूटी है कि वो जब भी कोई लॉज बनाए तो इसको फॉलो करे। देखिए अनुच्छेद 37 अनुच्छेद ये 37 लिखा है, सॉरी यहाँ पे अनुच्छेद 37 के अनुसार विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो इसका मतलब कि जो अनुच्छेद 37 के अनुसार जो है ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो इन नीति निर्देशक तत्वों को नीतियां बनाते समय लागू करे। देखिए इसकी में बहुत इंपॉर्टेंट बात ये लिखी है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए बाध्यकारी कानूनी शक्ति नहीं है, किंतु मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए बाध्यकारी कानून बल होता है। मतलब कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको पुलिस ले जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन मौलिक अधिकारों में क्या होता है कि अगर आपने मौलिक अधिकार लागू नहीं किए, किसी के मौलिक अधिकार छीन लिए हैं, राइट्स छीन लिए, तो आपके ऊपर केस हो सकता है, आपको पुलिस ले जा सकती है। मौलिक अधिकार न्याय योग्य होते हैं। मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण की स्थिति में कोई भी व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है। मतलब कि मौलिक अधिकार जो हैं उसमें न्याय योग्य जस्टिसेबल होते हैं, और अगर आपको कोई मौलिक अधिकारों का कभी भी हनन होता है, कोई छीनता है, तो आप जाकर आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए ऐसा कुछ नियम नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिस्क्राइब दीज प्रिंसिपल्स एज नॉवल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जो हमारे ड्राफ्टिंग असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन हैं, तो उन्होंने ये बात कही है कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उन्होंने उसको नॉवल फीचर्स कहा है भारतीय संविधान का। दूसरी ओर ग्रैनविले ऑस्टिन हैज़ डिस्क्राइब फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एज द कॉन्शाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दो प्रमुख बातें हैं जो दो बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्तियों ने कही थी। इसको भी आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। अब ये भी जान लेना ज़रूरी है कि इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्व क्या है, इनकी उपयोगिता क्या है। तो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं, ये पहला है, राज्य को कल्याणकारी बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं। मतलब कि इसका पहला बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो पूरे संविधान में कोई अगर जो क्वेश्चन आता है, अगर आप पूछ लिया जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वेलफेयर स्टेट की बात, यानी कि कल्याणकारी राज्य की बात कहाँ करी गई है, तो वो भाग 4 में DPSP में करी गई है। क्योंकि DPSP में ही कल्याणकारी मतलब होता है कि जो लोगों का कल्याण करे, ऐसी नीतियाँ बनाने के बारे में उसमें बताया गया है। तो इसलिए ये राज्य का जो भी कल्याण करने के लिए जो भी नीतियाँ, जो भी पॉलिसी ज़रूरी हैं, वो DPSP में बताई गई हैं। तो ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये तत्व राज्य को कल्याणकारी बनाने में सहयोग प्रदान करता है। दूसरा है, ये तत्व सरकार को राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्रता स्थापित करने में सहयोग प्रदान करते हैं। मतलब ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र स्थापना करने में भी हेल्प करते हैं। मतलब कि कोई भी जो है सबको समान अवसर दिया जाए, सबको समान मतलब जैसे उसको अपॉर्चुनिटी, सैलरी, इनकम, सब कुछ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और सोशल के रूप से सबको इक्वल स्टेटस दिया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। तो ये भी इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सो आई होप कि आपको जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में हमने बताया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होती हैं, कौन से भाग में आती हैं, भाग 4 में आती हैं, और आर्टिकल 36 से 51 तक होती हैं, और आयरलैंड के देश से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। फिर इसके क्या क्या फीचर्स हैं ये हमने बताया, क्या महत्व है, और इसमें हमने बताया आर्टिकल 36 और 37 के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको अच्छे से समझ में आ गया हो।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।